पानी दो। अच्छा सुनो, तो मैं काम करूं, मेरा बैग ना कमरे में रखकर आ जाओ। मैं जाकर मामू जान से मिलाती हूँ। उनकी तबीयत सही नहीं है और अफनान आजकल उन्हें लेकर वैसे ही बहुत सेंसिटिव हो गया है। अच्छा है उनकी खैरियत पूछ लो। अलीज़ा बीबी, बड़े साहब तो घर पर नहीं है। बड़े साहब क्या, कोई भी घर पर नहीं है। क्यों? सब अस्पताल गए हुए। बड़े साहब की एकदम तबीयत खराब हो गई थी, उनको सब अस्पताल लेकर भागे। क्या मुसीबत है, मामू जान की तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही है? और एक तो मामा भी नहीं है, क्या करूं मैं? मतलब बैग देना, मामा को ये कॉल करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि वापस आए। तो अपना शादी एंजॉय करने में लगी नहीं है, यहाँ हमारे सर पे मुसीबत चल रही है। यकीनन किसी फंक्शन में बिजी होंगी। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके मेरे लिए चाय बनाओ, सर में दर्द हो रहा है मेरे वैसे। जी अच्छा, मैं पी लाती हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग सब। मामू जान को भी अभी बीमार होना था। हमशा, जी। तुम कहाँ जा रही हो? नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ के मामू जान के लिए दुआ करूंगी। यहाँ बैठी रही तो रोती रहूंगी। इस वक्त मामू जान को हमारे आंसुओं की नहीं, हमारी दुआओं की जरूरत है। आपको पता है, जब डॉक्टर आया और खामोश रहा ना काफी देर तक, तो हम सब बहुत डर गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक है मामू जान। उषा बेटी, अल्लाह किसी पे भी उसकी ताकत और इस्ताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। देखो, तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक हो, तुम बिला वजह क्यों रो रही हो? बिल्कुल ठीक नहीं आप, अपनी हालत देखिए आप। थोड़ी सी बात करने में कितना सांस फूल रहा है आपका। मेरी बात सुने मामू जान, अब आपने अपना बिल्कुल ख्याल रखना है। और आप रुक जाए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, वो अफनान गया है ना डॉक्टर से बात करने। तुम बैठो यहाँ। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं, ये सांस भी ठीक हो जाएगी बिल्कुल। हाँ वही अफनान, वो क्या कहा डॉक्टर ने? भी घर जाना है मुझे, मेरी तो इस कमरे में घबराहट हो रही है। नहीं, आप लेटे रहिए, मैं अभी डॉक्टर से ही बात करके आ रहा हूँ। उसने कहा है आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा जब तक आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो जाता और जब तक आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में नहीं आ जाती है। तुम डॉक्टर से मेरी बात कर रहा हो, तुमने पता नहीं क्या कहा है उससे। डैड क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? आपको यहीं रहना चाहिए क्योंकि आपको अपनी मनमानी करने की आदत हो चुकी है। यहां रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, घर जाएंगे तो फिर अपनी मनमानी करेंगे और उसी की वजह से ये हालत हुई आपकी। शायद तुम समझाओ ना। मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं डैड।
अच्छा सुनो, डॉक्टर ने कहा है कि ये वाली मेडिसिन जो है ये इनको सख्ती से खाने से पहले देनी है। ठीक है, आपकी अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी तबीयत है अब आपकी? मैं ऑफिस से जब घर पहुंची तो मुझे मुलाजमा ने बताया कि आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि सब आपको हॉस्पिटल ले आए। मैं तो बहुत घबरा गई थी सुन के। अब आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम घबराओ मत, ठीक हूँ मैं। ऐसे ही सब परेशान हो रहे हैं। मैंने मामा को भी कॉल किया था लेकिन उन्होंने कॉल पिक ही नहीं की। यकीनन कहीं बिजी होंगी। प्लीज अफशीन को मत बताना, वो बड़े अरसे बाद अपने ससुराल किसी तकरीब में गई है, वो सुनेगी तो परेशान होगी, सब छोड़ छाड़ के आ जाएगी। अच्छा अच्छा, मैं अफनान को देख के आती हूँ। परेशान मत हो, ठीक हूँ रमशा। तुम भी इसकी बातों में आ गई अफनान की। अच्छा है, अब आप हॉस्पिटल में रहेंगे ना कुछ दिन, तो आपका सही तरह से ख्याल रखा जाएगा। दवाई भी टाइम पे और खाना भी टाइम पे। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। अस्पताल आके वैसे ही बंदा मरीज बन जाता। और एक मुझे ये पूछना था कि ये टेस्ट कब करवाने हैं? ये आज शाम को करवाएं? डॉक्टर आएंगे। डॉक्टर साहब आएंगे, ठीक, थैंक यू। अफनान लाओ ये फाइल मुझे दो ना। सुनो, तुम बहुत थक गए होगे, अब तुम घर चले जाओ, रेस्ट करो। मैं मामू जान के पास रुकती हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं अपने डैड के पास खुद रुक सकता हूँ, उनका ख्याल रख सकता हूँ। लो। क्या मतलब तुम अपने डैड के पास रुक सकते हो? मेरा भी उनसे कोई रिश्ता है, मामू जान है मेरे वो। रियली? थैंक गॉड तुम्हें याद आ गया अलीजा, वरना अक्सर तुम ये बात भूल जाती हो। अफनान प्लीज, ये आर्ग्यूमेंट करने की जगह नहीं है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। अभी तुम बहुत थक गए हो, तुम प्लीज घर जाओ, रेस्ट करो। मैं यहाँ पे रुकूंगी उनके पास। मेरी बात मानो, डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। अच्छा ठीक है, जाओ रमशा से भी पूछ लो, अगर उसने मेरे साथ जाना है घर तो मैं ले जाऊँ। वो रमशा से पूछ लिया था मैंने, उसको नहीं जाना अभी, वो थोड़ी देर और रुकेगी यहाँ। और अगर उसको जाना होगा तो मैं ड्राइवर को कॉल कर दूंगी, वो उसे पिक कर लेगा। ठीक, एक दफ़ा गौर से सुन लो, ये मेडिसिन लिखी हुई हैं सारी, रमशा को भी समझा दिया मैं। प्लीज़ मेक श्योर कि टाइमली मिल जाए। और हाँ, डैड की तबीयत के बारे में मुझे अपडेट करती रहे। तुम परेशान नहीं हो, कोई बात होगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। थैंक यू।